अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन के बारे में जिसको मैंने जब स्टडी किया तो उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मुझे दिखाई देता है। अभी ये कोई भी फिनेंशियल एडवाइस नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ कॉइन है उसके बारे में जो मेरी एक्सपीरियंस है, अपनी लर्निंग है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप विदाउट रिसर्च जाके वहाँ पे इन्वेस्ट करें। बिकॉज ये फिनेंशियल डिसीजन है, आपने ये सोच समझ कर करने हैं। तो बात अगर हम करें पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट मुसलसल एक डाउन ट्रेंड में है। जो बिटकॉइन की प्राइसेस है ये तकरीबन $40,000 के अराउंड ट्रेड हो रही है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसकी चार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा कुछ 3 ऐसे ऑल्ट कॉइन हैं जिसको मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा, उसको मैं डिप में खरीदूंगा। बाकी मैंने उसकी बाइंग शुरू भी किया है, पार्ट पार्ट में मैं उसको बाई भी कर रहा हूँ। वो कौन से कॉइन है, उसकी पोटेंशियल कितनी है, वो हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को भी लाइक करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहले अगर हम बात करें बिटकॉइन की प्राइसेस के बारे में, क्योंकि जो भी ऑल्ट कॉइन है उसकी प्राइसेस ऊपर नहीं जाएगी अगर बिटकॉइन की प्राइसेस नीचे की तरफ जाती है। बिकॉज बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा है, 40% से ज़्यादा है। तो इसलिए पहले हमने बिटकॉइन के प्राइसेस को देखनी है, उसके बाद हमने जाके ऑल्ट कॉइन को देखना है। तो आप बिटकॉइन की प्राइसेस देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक लेवल बन रहे हैं, ये $40,000, जो कि एक अच्छा लेवल है। बिटकॉइन ने कई महीनों से इसी लेवल को होल्ड किया है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक एसेंडिंग चैनल भी बन रहा है। आप ये लेवल इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप इस लेवल को देख सकते हैं कि मुसलसल जब यहाँ पे पहुंच जाती है तो यहाँ से बिटकॉइन को मुसलसल रेजिस्टेंस मिलती है ऊपर से, और नीचे से उसको सपोर्ट मिलती है। तो ये इंतहाई एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर इसकी ब्रेकआउट हो जाती है तो ऑब्वियसली फिर हमारे पास ये लेवल होगा और ये लेवल हमारे पास उसकी नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होंगे। लेकिन इसको देखना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है बिटकॉइन की कि बिटकॉइन किस तरह प्राइस मूवमेंट शो करते हैं। उसके अलावा अगर हम उसकी जो मूविंग एवरेज है उसको देखें तो ये हमारे पास है 50 मूविंग एवरेज। आप इस 50 मूविंग एवरेज को देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस लेवल काम कर सकता है। $42,000 तक बिटकॉइन के प्राइस जा सकते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल ये भी है, और उसके अलावा ये भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। आप लोग इस लेवल को भी देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, और हमारे पास ये मूविंग एवरेज भी है। आपने इसको भी याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें उसकी RSI के बारे में कुछ बात करें तो उसकी RSI तो आज बिटकॉइन की RSI आज बहुत ज़्यादा डाउन है। लेकिन ये सपोर्ट लाइन आप लोग देख सकते हैं कि इसी सपोर्ट लाइन पे RSI ने होल्ड किया है और उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आपने RSI को भी देखना है। RSI को अगर नीचे की तरफ आता है, ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है, तो ऑब्वियसली फिर बिटकॉइन की प्राइसेस $37,000 तक आ सकती है। लेकिन ऐसे कोई एक्सपेक्टेड नहीं है। बिटकॉइन की प्राइसेस अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें बिटकॉइन की डोमिनेंस की, क्योंकि अगर आपने ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है, ऑल्ट कॉइन अगर आपने बाय करना है, तो इसके लिए आपने बिटकॉइन की डोमिनेंस देखनी है। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती है तो इसका मतलब यह है कि ऑल्ट कॉइन नीचे जाएंगे, बिकॉज सारी इन्वेस्टमेंट जितनी भी सरमायाकारी है वो सारी बिटकॉइन में आ रही है। उसके अलावा अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है तो इसका मतलब यह है कि लोग बिटकॉइन से अपनी इन्वेस्टमेंट सरमाए को निकाल के ऑल्ट कॉइन में लेके आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो ऑल्ट कॉइन है उसकी पंपिंग होती है। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के साथ ये बिटकॉइन डोमिनेंस शेयर करूं तो आज बिटकॉइन डोमिनेंस है 41.5% तकरीबन ये है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि मुसलसल इसकी डोमिनेंस नीचे है। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पे स्टेबल रहती है तो ऑब्वियसली जो जितने भी हमारे पास जो बड़े अच्छे ऑल्ट कॉइन है वहाँ पे हमें पंप मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में आज फियर है, और ये एक नॉर्मल रूल होता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, कि जब मार्केट में फियर होता है तो आपने बाइंग करनी है, और जब मार्केट में ग्रीड होती है तब आपने मार्केट से निकलना है, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। अभी कुछ ऑल्ट कॉइन है जो मेरे फेवरेट हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहले नंबर जो तीसरे नंबर पर हमारे पास कॉइन है वो हमारे पास है FTM। जो तीसरे नंबर पे हमारे पास कॉइन है वो हमारे पास है ATM। इसकी प्राइस अभी है $1.15। अभी ये हमें तकरीबन 70% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, क्योंकि आप लोग इसकी जो ऑल टाइम हाई है उसको भी देख सकते हैं कि इसकी ऑल टाइम हाई तकरीबन है, इसकी ऑल टाइम हाई है $3.48, जो कि चंद महीने पहले इसकी प्राइस ऊपर गई थी। अभी जब फिर से मार्केट बुलिश आएगा, यानी ये लॉन्ग टर्म के लिए भी हम कह सकते हैं, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हैं। बिकॉज हमारे पास जो फिनटम है ये भी इथेरियम की तरफ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट
स्केलेबल क्रिप्टो करेंसी है, जिसकी इकोसिस्टम का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि यहाँ पे तकरीबन 212 डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन अभी तक इसी ब्लॉकचेन को यूज़ करके बनाए गए हैं। उसके अलावा आप इथेरियम को देख सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास BNB है, BNB के बाद सबसे ज़्यादा फेंटम और पॉलीगॉन का है। उसके अलावा आप इसकी जो टोटल वैल्यू लॉक है वो भी देख सकते हैं कि तकरीबन $6 बिलियन लोगों ने इन्हीं एप्लीकेशन में उसको लॉक किया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा आप उसके ट्विटर अकाउंट को भी देख सकते हैं। अभी जो उसकी जो फाउंडर था उसकी इंटरव्यूज़ हो रही थी यूट्यूब पे, इसकी वीडियो मिलेगी, तो वहाँ पे वो इंटरव्यूज़ में वो बहुत बड़ी जो अपकमिंग डेवलपमेंट है उसके बारे में बात कर रहा था। तो फेंटम हमारे पास है, तो इसमें हमें एक अच्छी खासी स्पाइक मिल सकती है। ये हमारी जो प्राइस, ये आसानी के साथ ये $2 से ऊपर जा सकती है अगर बिटकॉइन प्राइस थोड़ी सी ऊपर की तरह मूवमेंट शो करते हैं। तो आप लोग इसके प्राइसेस को देख सकते हैं। जब इसने पहली बार ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद उसकी प्राइस नीचे आई, फिर से उसने ऑल टाइम हाई बनाया, तो इसने ये शो किया कि इसमें स्ट्रेंथ है, ये फिर से अपना ऑल टाइम हाई बना सकते हैं, बिल्कुल बिटकॉइन की तरफ अपना पैटर्न शो करें। लेकिन अगर हम उसकी मार्केट कैप की बात करें तो उसकी मार्केट कैप सिर्फ $2.9 बिलियन है, बहुत ज़्यादा कम है। और जिस क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैप कम होती है वहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है। तो एक तो हमारे पास FTM हुआ तीसरे नंबर पे। अभी दूसरे नंबर पे हमारे पास है, वो हमारे पास है पोल्का डॉट। सारी क्रिप्टो करेंसी ने एक पंप शो किया, सोलाना ने पंप शो किया, टेरा लूना ने पंप शो किया, एवेक्स ने पंप शो किया, लेकिन हमारे पास पोल्का डॉट एक ऐसा कॉइन है जिन्होंने अभी तक कोई भी पंप शो नहीं किया है, जिसकी ऑल टाइम हाई तकरीबन $55 था, जो कि एक्सपेक्टेड भी है कि ये फिर से अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा। अगर बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाता है तो ये भी अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा। इसकी मार्केट कैप तो ज़्यादा है, ऑब्वियसली इसकी मार्केट कैप ज़्यादा है। अभी इसकी जो प्राइसेस को डबल करने के लिए हमें $18 बिलियन और इन्वेस्टमेंट चाहिए, सरमायाकारी चाहिए, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा अगर हम पोल्का डॉट की बात करें तो पोल्का डॉट को हम कहते हैं कि ये सारी ब्लॉकचेन का ब्लॉकचेन है, बिकॉज जो क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन में एंटर ऑपरेटेबिलिटी का जो इशू आ रहा है उसी एंटर ऑपरेटेबिलिटी के इशू को सॉल्व करें। उसके अलावा इसका जो पैराचेन ऑक्शन होती है तो वो भी एक्सपेक्टेड है कि अदर ऑक्शन की अनाउंसमेंट हो जाए और फिर उसके बाद उसके प्राइसेस हाई जाए। लेकिन अगर कोई इसको होल्ड रख सकते हैं चंद हफ्तों के लिए, 1 महीने के लिए, अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हैं तो ये आपके इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकते हैं। मैंने खुद भी उसको मैंने $16 पे उसको परचेज किया है और उसके अलावा कुछ मैंने $29 पे पहले परचेज किए थे, लेकिन इसको मैं होल्ड रखूँगा बिकॉज इसकी प्राइस ऊपर जा सकती है। उसके अलावा हमारे पास जो थर्ड कॉइन है, अगर वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो पहले नंबर पे हमारे पास कॉइन है, वो हमारे पास है लूना की अगर हम प्राइस अभी बात करें तो लूना की प्राइसेस आप लोग देख सकते हैं कि लूना की प्राइसेस $81 तक आ गई है। अभी $119 पे थी, इसकी प्राइसेस $190 पे थी और उसके बाद उसके प्राइसेस तकरीबन $40 इसके प्राइसेस ड्रॉप हो गई हैं। अभी चंद दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर की थी कि इसकी जो फाउंडर है डुकॉन, उसे $10 बिलियन की अनाउंसमेंट की है कि हम बिटकॉइन को खरीद लेंगे, बिकॉज इसकी जो स्टेबल कॉइन है USD उसकी बैक में रिजर्व रखने के लिए। जैसे पाकिस्तानी अगर हम अपनी करेंसी बनाते हैं, पाकिस्तान करेंसी बनाते हैं, तो वहाँ पे उसके बैक में हम या गोल्ड रखते हैं या डॉलर रखते हैं। तो इस तरह जब USD की मिंटिंग होती है तो इसके बैक में या टेरा लूना की बर्निंग होती है या बिटकॉइन को रिजर्व रखते हैं। तो इसी वजह से जो टेरा लूना है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसके डिमांड का अंदाज़ा आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं। अगर हम इसकी थोड़ी सी ग्राफ देखें तो इसकी ग्राफ से आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी डिमांड हमारे पास कितनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी ये हमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है, सिर्फ $29 बिलियन उसकी मार्केट कैप है। इजीली इसकी जो मार्केट कैप है वो डबल हो सकती है। अभी मैं अगर आप लोगों के साथ इसकी मार्केट कैप शेयर करूं तो इसकी जो प्राइस पोटेंशियल है वो आप लोग आसानी के साथ देख सकते हैं। यहाँ पे ग्राफ शो नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग इसके ग्राफ को देख सकते हैं कि इसकी ग्राफ को मुसलसल ऊपर की तरफ जा रही है। अगर आपने टेरा लूना को देखना है, इसकी डिमांड को देखना है, तो आपने इसको नहीं देखना है, बल्कि इसकी जो स्टेबल कॉइन है USD, आपने USD को देखना है। बिकॉज USD की जब मिंटिंग होगी तो उसकी बैक में लूना की बर्निंग होगी, और जब लूना की बर्निंग होगी तो ऑब्वियसली इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो जाएगी और फिर उसके बाद लूना की प्राइसेस बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास जो स्टेबल कॉइन है USD, आप देख सकते हैं कि हमारे पास 14 नंबर पे है। इसकी मार्केट कैप $17 बिलियन, जो कि दिसंबर में इसकी $10 बिलियन से नीचे थी। अभी ये पहले टॉप 15 क्रिप्टो करेंसीज में आ गई है। तो इसी की डिमांड की वजह से
टेरा लूना की प्राइसेस बढ़ जाती है। तो ये 3 कॉइन ऐसे कॉइन हमारे पास है जिसकी प्राइसेस बहुत हाई जा सकती है, लेकिन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपने खुद इसके बारे में रिसर्च करनी है। तो ये कुछ कॉइन थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। खुदा हाफिज़।